एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हो गया है शनिवार और मंगलवार के बाद ना मैं आज ही शूट कर रही हूँ। एक्चुअली मंगलवार को शूट किया था, बुधवार को फिर हम उज्जैन और इंदौर गए थे, आपको पता ही है। फिर लेट नाइट आए थे। फिर इसके बाद ना तबीयत ऐसी ख़राब हुई ना अगले दिन कि उस दिन ना मावस थी। मैंने मावस की पूजा करी और बाकी जो भी काम था ना, सारे काम मेरे घर के ऐसे ही पड़े रहे हैं और मैं ना पूरा दिन सोती रही हूँ। शाम को उठ के थोड़ा बहुत काम किया मैंने। अगले दिन शुक्रवार को रोज भी मतलब तबीयत ठीक थी, लेकिन मम्मी पापा जो है गांव से आ चुके थे और उतना ज़्यादा अच्छा भी फील नहीं कर रही थी मैं। तो फिर कल भी मैंने पूरा दिन रेस्ट किया और अभी भी जो है ना मेरे घर के कुछ काम हो चुके हैं, कुछ रह रहे हैं। मतलब जैसे खाना बन चुका है, झाड़ू पोछा हो चुका है, तो बाकी के जो सामान है वो ऐसे ही मतलब पूरा घर फैल रहा है मेरा। तबीयत ठीक नहीं थी तो मतलब 4-5 रोज ही मान लो, तब से कुछ भी सफाई नहीं हुई है ठीक से। सामान फैल रहा है। बस ये कि जो ज़रूरी काम था ना, मैं वही कर रही थी अभी। और इसी वजह से ना फिर मैंने कोई ब्लॉग भी शूट नहीं किया। मतलब मन ही नहीं लग रहा था कुछ कर पाऊँ। और कपड़ों का ना जगह जगह ऐसे ढेर लग रहा है। यहाँ पे भी मतलब ये रखे हुए हैं कपड़े। और उस दिन हस्बैंड ने कपड़े धुले धुले थे तो वो भी मैं प्रेस पे नहीं भेज पाई, तो वो भी टंग रहे हैं मतलब, तो उनको भी भिजवाना है। और बाकी अभी खाना बनाया, मैंने खाना भी खा चुकी हूँ। तो किचन की थोड़ी बहुत सफाई की है और बाकी बर्तन जो है मेरे खाने के बाद के वो रखे हुए हैं अभी भी। तो जैसे काम से फ्री हुए थे लगभग, अभी तो 1:30 बज रहा है, तो 10-11 बजे, 11:30 के लगभग मैं फ्री हो गई थी। फिर उसके बाद हम लोग मंदिर चले गए थे, तो मंदिर से फिर आए। फिर आने के बाद इतनी तेज़ थकान लग रही थी ना कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। फिर मैं लेट गई। लेटने के बाद अभी उठी हूँ और फिर मैंने सोचा कि अब ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। और मौसम भी जो है ना बारिश वाला हो रहा है अभी भी, मतलब रिमझिम रिमझिम वाली बारिश हो रही है। सावन के 2 महीने थे इस साल, यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। मतलब ऐसी गर्मी थी ना उस टाइम पे, बारिश देखने को तरस रहे थे। अब जो है बारिश जाने का टाइम हो रहा है, उसी टाइम ऐसी बारिश हो रही है ना, इतनी बारिश हो रही है। एकदम तेज़ तो नहीं बोलेंगे, पर रिमझिम रिमझिम वाली कंटिन्यू चल रही है। मैंने शायद लास्ट ब्लॉग में भी आपको दिखाया था, जब हम इंदौर जा रहे थे ना, उस टाइम भी अच्छी खासी बारिश लग रही थी और अभी भी के वही है। तो खैर बारिश की ज़रूरत है और ऊपर से हमारा मतलब जो है ना खेती का ही काम है हमारा, तो बारिश हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ़िलहाल तो फसल सूख रही थी, अब जो है फसल पक चुकी है। तो अगर ऐसे गिरता रहा 8-15 दिन तो फिर फसल ख़राब होने का डर है। लेकिन ये है कि बारिश होगी तो फिर जो अगली फसल होगी वो ठीक से हो सकती है हमारी। तो चलो यही कुछ अपडेट देनी थी मुझे। और इसके अलावा सांस फूल रही है मेरी, मतलब अभी भी मेरी तबीयत ना एकदम ठीक नहीं है। काम कर रही हूँ धीरे 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 धीरे, जैसे भी हो रहा है, क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। तो सोचा थोड़ी सी अपडेट दे देती हूँ और इसके बाद अब काम स्टार्ट करते हैं। जितना भी होगा, जैसा भी होगा, थोड़ा थोड़ा करके घर को भी थोड़ा अच्छा से बनाते हैं। मतलब कहीं पे भी कपड़े सूख रहे हैं, कहीं पे भी चीज़ें रखी हुई हैं, तो उनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करते हैं घर को भी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो है ना मैं हॉल को ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। इसमें मैंने ना झाड़ू पोछा तो कर दिया था, लेकिन इसको थोड़ा ठीक-ठाक नहीं किया था। ये जो सोफ़ा कवर है ये भी मुझे वॉश करना है। तो पहली चीज़ तो तबीयत थोड़ी-सी ठीक हो जाए, व अदरवाइज़ मैं नहीं चाहती कि और ज़्यादा ख़राब हो। फिर तो पहली चीज़ तो ये कि तबीयत ठीक हो जाए, दूसरी चीज़ ये धूप अच्छी सी आने लग जाए। अभी मैं इनको वॉश भी कर दूँगी ना तो बारिश की वज़ह से सूख नहीं पाएँगे, मॉइस्चर की वज़ह से फिर इनमें ना बदबू आने लग जाएगी। और ये होती भी थोड़े मोटे कपड़े में है, तो इसलिए थोड़ी-सी अच्छी सी धूप आने लगेगी ना, तभी जाके जो धुलाई वाले काम है, वॉश करने वाले पर्दे वग़ैरह सभी चीज़ हो रही हैं, तो उनको फिर मैं ना इकट्ठा चीज़ों को धुलूँगी। और ना यहाँ पे इतने सारे कपड़े वॉश करे थे, वो सारे 4-5 दिन से इकट्ठा हो रहे थे। इनके कपड़े भी थे, मेरे भी थे, तो यहाँ वहाँ डाल रहे थे। मतलब घर में ना हर जगह कपड़े ही कपड़े दिख रहे थे। तो ऐसा मन हो रहा था ना इनको देख-देख के, बहुत बुरा लग रहा था। तो फिर आज सोचा करके ही रहूँगी इनको काम को। मतलब ये चीज़ तो ऐसी है कि करना ही पड़ेगा आपको।
अगर मैं आज नहीं करूँगी तो कल और ज़्यादा हो जाएँगे और फिर दिमाग में वही चलता रहता है। और दूसरी चीज़ ये वो रूम की अलमारियों में आप देख सकते हो कितना सारा सामान कैसे ही पड़ा हुआ है। तो एक्चुअली ना जो हमारे ऊपर का काम चल रहा था ना, तो ऊपर का जो भी सामान था वो नीचे आ चुका था, तो वो अभी तक भी ना अलमारियों में ऐसे ही रखा हुआ है। तो वो सामान को ना धीरे-धीरे करके अरेंज करेंगे और जैसे कुछ वायरिंग वगैरह है, ऊपर लाइट फिटिंग हुई है या कुछ भी बेसिन वगैरह है, तो वो अभी नीचे ही रखे हुए हैं। तो थोड़ा बहुत कुछ काम और भी रह रहा है, तो अभी ऐसा मतलब मन नहीं है कि ऊपर कुछ भी सामान रखें, क्योंकि है ना अभी पूरा खाली है। तो उसको ना जैसे कि हम रेंट पे देने वाले हैं, तो सफाई करने में भी ईज़ी रहेगा, इसलिए वहाँ पे अभी हम कुछ भी ऐसा सामान नहीं रखना चाह रहे हैं कि जिससे कि फिर बाद में हमको दिक्कत आए। और जो नीचे का सामान है, फ़िलहाल उसकी धीरे-धीरे करके जो है ना हम सफाई करेंगे। और मुझे ना कुछ ऐसे काम निकल पा रहा है जिसकी वजह से मैं इनको अरेंज भी नहीं कर पा रही हूँ। और दूसरी चीज़, इन सामानों को अगर मैं करती भी हूँ साफ़, तो उनको रखूँ कहाँ? घर में मतलब इतनी जगह ही नहीं है और सामान इतना ज़्यादा हो रहा है, तो और ऊपर से ये अलमारियाँ जो है ये खुली हुई हैं, तो इसलिए ना इनको ना मुझे ऐसे ही रखना पड़ रहा है। और इसके अलावा जो कपड़े प्रेस पे देने के थे वो रख दिए मैंने, और जो डेली यूज़ के हैं उनको अलग साइड पे रख दिए, और बाकी मेरे कपड़े जो हैं मैं फ़ोल्ड करके इनको अपनी जगह पे अरेंज कर दूँगी। तो इस साल ना दीपावली पे मुझे बहुत ज़्यादा काम निकलने वाला है। पहले क्या करती थी मैं, मम्मी-पापा मतलब यहीं पे होते थे। अभी ना वो 7-8 महीने से गाँव पे जाके शिफ्ट हुए हैं, पापा का जो है रिटायरमेंट होने के बाद में। तो ना मम्मी-पापा यहीं रहते थे, तो मम्मी भी कुछ सफाई करते रहते थे, कुछ मैं करती रहती थी। तो ऐसे ना हमारा काम ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता था। और अभी ना इतना सारा काम इकट्ठा हो गया है ना, तो दीपावली पे मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है। और दूसरी चीज़ ये कि ऊपर का मकान बना था, मतलब काम चला था ना, तो उस वजह से भी घर में ना बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो इधर से उधर हो गई हैं, तो और बहुत सारा कबाड़ा निकलने वाला है। तो फिलहाल जो भी है जैसे भी है एडजस्ट करना पड़ेगा कुछ दिन और। तो यहाँ पे जो कपड़े हैं ना, ये झोला प्रेस के लिए भिजवाऊँगी, बाकी इन कपड़ों को हस्बैंड के डेली यूज़ वाले मैं ऐसे ही टांग दूँगी, इन पे प्रेस नहीं होती है। और इसके बाद ना फिर मैं आ गई हूँ, तो इस रूम में ना कम से कम 7-8 दिन से कोई डस्टिंग नहीं हुई थी, तो सबसे पहले मैं इस रूम की डस्टिंग करूँगी। हालाँकि मैंने जो है सारे रूमों की डस्टिंग करी है, लेकिन मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है, शूट बस इस रूम का किया है और हॉल का किया है। बाकी डस्टिंग जो है ना सारे घर में करी है। और बारिश के टाइम पे ना ऐसे डेली डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ दिनों बाद तो फिर करना ही पड़ता है, वो अजीब से हो जाता है। तो जो है ना डस्टिंग भी मैं डेली की नहीं कर रही हूँ, 1-2 दिन छोड़ के या 4-5 दिन में ऐसे करती हूँ। बाहर वाले रूम की तो मोस्टली होती रहती है 3-4 दिन में, लेकिन जो अंदर वाले रूम है ना, इनमें इतने ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं होता, तो ये ज़रूर फिर मैं टाइम लेकर फिर कर रही हूँ डस्टिंग। और फिलहाल मैं आ चुकी हूँ किचन में, तो किचन में ना सुबह ही बर्तन मंज चुके थे, मतलब 10-11 बजे, तो वो अच्छे से सूख चुके हैं। तो सबसे पहले इनको तो अपनी जगह पे अरेंज कर दूँगी। इसके बाद जो है ना मैं कुछ थोड़े बहुत बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत थे, तो वो उनको भी ना अभी वॉश करके रख दूँगी। क्योंकि फिर देखिए सोचते ना कि बाद में करेंगे तो फिर आलस आ जाता है, तो इसलिए जो मैं काम में लग रही थी ना, तो फिर सोचा किचन में जाके ये काम भी निपटा ही देती हूँ। और फिर मुझे आगे का मतलब शाम को ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी-कभी आजकल मैं वैसे कर रही हूँ, जैसे मैं खाना खाती हूँ ना, उस टाइम के बर्तन
फिर मैं जो है ना शाम को चाय बनाती हूँ, उस टाइम पे ना वॉश कर रही थी। लेकिन ये गंदी आदत है मेरी, पहले नहीं थी, अभी-अभी ये आदत डली है मेरी। तो फिर मैं न काम कर रही थी ना, सोचा ये काम भी अभी कर देती हूँ, और ये अच्छी आदत नहीं है। मतलब बर्तन हालाँकि होते वही 2-4 बर्तन ही है मेरे खाने वाले, और खाने के बाद ना थोड़ा आलस भी आ जाता है, तो ऐसा ही हो रहा था कुछ दिनों से, मतलब रख रही थी मैं बर्तन। तो यहाँ पे जो भी बर्तन है थोड़े बहुत ही थे, तो उनको वॉश कर दूँगी, और बाकी जो है एक बार की अच्छे से कपड़ा अपनी गैस स्टैंड और गैस पे भी फेर दूँगी, जिससे कि वो अच्छे साफ़ रहें। वैसे मैं कर चुकी थी ये सब काम, लेकिन वो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, तो मेरी आदत है कि एक बार की ना कपड़ा मैं अपने इन चीज़ों पे भी फेर देती हूँ। मेरे फ़िलहाल घर के जितने भी काम थे ना सारे हो चुके हैं। मैं घर के कामों से फ्री हो चुकी हूँ, और अब इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि इस वीडियो को ना मैं अभी एडिट कर दूँगी। एडिट करके अपलोडिंग पे लगा दूँगी, शाम तक ये आपको मिल जाएगा। अभी लगभग 3 बज रहे हैं, तो कोशिश करूँगी कि 4 साढ़े 4 तक आपको वीडियो मिल जाए। वैसे भी मेरे वीडियो जो है 4 बजे अपलोड होते हैं। कभी-कभी जब मतलब एडिट करने का टाइम नहीं हो पाता है, तब जाके ना मैं शाम को थोड़ा लेट होता है, मतलब 4 के बाद में। वैसे मोस्टली 4 बजे तक आ जाते हैं। तो ये वाला वीडियो भी शायद आपको थोड़ा सा लेट मिल पाए, अपलोडिंग में टाइम लगता है, और ऊपर से मौसम इतना ख़राब हो रहा है ना, तो क्या होता है कि बहुत धीरे धीरे अपलोड होता है, बहुत टाइम लगता है। और मैं मोबाइल से करती हूँ डाटा से, तो इसलिए भी कुछ टाइम लगता है। तो घर के जो सारे काम थे ना वो फिनिश हो चुके हैं, मतलब कर चुकी हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं बैठी हूँ अभी लगातार। मतलब काम जो भी थे वो सारे निपटा दिए हैं, और बस हो सकता है तो इसके बाद मैं अगला वीडियो अभी से स्टार्ट कर दूँगी। तो जी यही कुछ थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।